सोसाइटी हम सबको शेप करती है, मगर क्या सोसाइटी सबको एक जैसा ट्रीट करती है? इसी सवाल से पैदा होता है जेंडर स्टडीज। आज हम स्टार्ट करेंगे सीरीज ऑन जेंडर स्टडीज। जेंडर स्टडीज क्या होती है और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं और इसके कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो मॉडर्न डिबेट, सोसाइटी, आइडेंटिटी और हमारे रोजमर्रा एक्सपीरियंसेस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। यस, जेंडर स्टडीज। नाम सिंपल लगता है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत गहरे हैं और इसी फील्ड के आइडियाज दुनिया को देखने का तरीका चेंज कर देते हैं। इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे जेंडर स्टडीज़ के बारे में कि जेंडर स्टडीज़ क्या होती हैं, बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर का डिफरेंस क्या होता है, जेंडर रोल्स और स्टेरियोटाइप्स के बारे में बात करेंगे और कैसे सोसाइटी हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। तो लेट्स बिगिन एंड डाइव इनटू द रियलिटी बिहाइंड जेंडर। जेंडर स्टडीज़ क्या है? बेसिकली जेंडर स्टडीज़ एक एकेडमिक फील्ड है जो एक्सप्लोर करती है कि सोसाइटी में औरत, मर्द, ट्रांसजेंडर या किसी भी जेंडर को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में जेंडर स्टडीज एग्जामिन्स हाउ जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स, पावर, कल्चर और सोसाइटी अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स। जेंडर सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होता। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, मीनिंग सोसाइटी बनाती है कि कौन कैसे बिहेव करेगा। जैसे लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए, मर्दों को नाराज नहीं होना चाहिए। These ideas are not biology, these are social expectations. अगर हम जेंडर स्टडीज़ की एक प्रॉपर सी डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली जेंडर स्टडीज़ इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड। मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की नॉलेज को यूज़ करती है, जैसे सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, कल्चरल स्टडीज़ और पॉलिटिकल साइंस दैट एग्जामिन्स जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रोल्स एंड सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस टू शेप देम। ये स्टडी करती है जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स को, यानी हम अपने जेंडर को कैसे फील, एक्सप्रेस और अंडरस्टैंड करते हैं और सोसाइटी हर जेंडर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है। जैसे लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए, मर्दों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका फोकस होता है सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा, जो हमारी सोच और बिहेवियर्स को शेप करते हैं। मतलब सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री डिसाइड करती है कि मर्दों और औरतों के रोल्स क्या होने चाहिए। इट एक्सप्लोर्स हाउ पावर, inequality and social structures influence experiences based on gender and aims to understand and challenge discrimination, stereotypes and systems of inequality. मतलब जेंडर स्टडीज ये भी देखती हैं कि पावर और इनइक्वालिटी कैसे वर्क करती है, किस ग्रुप को ज़्यादा पावर मिलती है और कौन सोशल सिस्टम्स की वजह से डिसएडवांटेजेस फेस करता है। इस फील्ड का पर्पस होता है डिस्क्रिमिनेशन और स्टेरियोटाइप्स को समझना और उन्हें चैलेंज करना, यानी जेंडर बेस्ड अनफेयर ट्रीटमेंट, हार्मफुल बिलीव्स और अनइक्वल सिस्टम को समझकर उनके अगेंस्ट अवेयरनेस और चेंज लाना। सिंपल वर्ड्स में जेंडर स्टडीज हमें समझाती है कि जेंडर सोसाइटी बनाती है, कैसे लोगों के साथ उनके जेंडर के बेस पे डिफरेंट बिहेवियर होता है और कैसे हम इक्वालिटी और फेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं।